शौहर की नज़रों में तो मज़लूम बन जाएंगे। उसका क्या करिए भाभी? जिस बाप के बेटे उसके सामने दस्तक गिरे ना हो कैसे जी सकता? बेटी और बहू का फर्क ना खत्म नहीं हो सकता। क्या चाहती? असद यहाँ से भी तुमने निकाल दे। हेलो फ्रेंड, आयजा तो इस घर का इक़्तिदार हासिल करने के लिए बिल्कुल अंधी हो चुकी है। आबिद साहब की इस तबीयत का जिम्मेदार भी वो सबके सामने ईशल को ही ठहराती है। इसका बस नहीं चल रहा था कि ईशल का हाथ पकड़कर घर से बाहर निकाल दे। उसे अपने चचा की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। उसे तो बस असद की नज़रों में अच्छा बनने और इस घर के लोगों की हुक्मरानी हासिल करने की फिक्र है। और इसमें सबसे बड़ी रुकावट सिर्फ ईशल है, जो इसकी असलियत से अच्छी तरह वाकिफ़ हो चुकी है और इसके मकसद को नाकाम बनाने के लिए इसके साथ मुकाबले के लिए भी तैयार हो चुकी है। जबकि आयजा को अपनी नाकामी किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं। वो अब इस रुकावट को दूर करने के लिए ईशल को ही इस घर और आशिर की ज़िंदगी से निकालने के दर पे हो चुकी है। आबिद साहब की तबीयत ख़राब होने पर असद और आशिर बहुत ज़्यादा परेशान थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि इन दोनों भाइयों की ज़िंदगी में ऐसा मोड़ भी आएगा कि वो एक दूसरे के ही खिलाफ खड़े हो जाएंगे। आशिर के सामने तो अपनी भाभी का गिनावना चेहरा वाज़ेह हो चुका था और इसका इजहार वो ईशल से भी करता है कि आज जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ आयजा भाभी की वजह से हो रहा है। वो नहीं चाहती कि इसकी बीवी इस घर में रहे। वो ईशल से कहता है कि मैं जानता हूँ उन्होंने तुम पर झूठा इल्ज़ाम लगाया है और मैं इसके लिए उन्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगा। जबकि असद भी सारी सूरत हाल से बहुत परेशान होता है। वो बाबा की तबीयत की ख़राबी का जिम्मेदार खुद को समझते हुए निदामत महसूस कर रहा था, लेकिन जिस तरह ईशल ने आयजा को अपने बच्चे की कसम खाने के लिए कहा था, उससे असद को ईशल के लहजे की सच्चाई ने शक में डाल दिया था कि कहीं ये सब आयजा तो नहीं कर रही। वो सोच में पड़ चुका था कि अगर ईशल को आयजा से दुश्मनी थी तो वो बाबा को एक्सपायर दवाइयाँ क्यों देती, क्योंकि दवाइयाँ तो उस स्टोर से वही लाता था। गलती तो इसकी भी बनती थी, लेकिन फ़िलहाल तो उन्हें अपने बाबा की सेहत की फ़िक्र थी। इसलिए जैसे ही आबिद साहब को होश आएगा तो आशिर और असद बहुत बेकरारी से अपने बाबा को देखने जाएंगे। उधर जब आयजा की माँ आयजा को फ़ोन करती हैं तो वो आबिद साहब की तबीयत की ख़राबी का बताती है तो वो भी बहुत परेशान हो जाती है। जब आयजा उन्हें बताती है कि ईशल ने इसके बच्चे को मारने के लिए एक्सपायर दवाइयाँ देने की कोशिश की है, जिसकी वजह से असद गुस्से में ईशल को घर से निकालना चाहते थे और इस झगड़े की वजह से तायाबू की तबीयत बिगड़ी है और उन्हें माइनर सा अटैक भी आया है। तब आयजा की माँ यकीन नहीं करती। वो आयजा से कहती है कि वो मान ही नहीं सकती कि ईशल ऐसा कर सकती है। वो जानती है ये सब इसका किया धरा है। फिर वो आयजा से कहती है कि मत भूलो कि अगर सच सबके सामने आ गया तो तुम्हारा क्या हाल होगा और फिर ईशल की जगह असद तुम्हें धक्के देकर इस घर से निकालेगा। अभी भी वक्त है, संभल जाओ वरना सब कुछ अपने हाथों से बर्बाद कर दोगी। माँ के समझाने पर आयजा उल्टा उन्हें ही बातें सुनाएगी कि बजाय वो इसका साथ देने के ईशल को सही समझ रही है। और फिर वो फ़ोन बंद कर देती है, लेकिन माँ की बातें सुनने के बाद अंदर से वो भी खौफजदा हो जाती है। तभी ईशल उसे घबराए देखकर पास आती है और कहती है कि आयजा भाभी, मुझ पर इल्ज़ाम लगाकर आप शोहर की नज़रों में मजलूम तो बन गई हैं, लेकिन उस ऊपर वाले का क्या करेंगी। आयजा इसका इशारा समझ जाती है और गुस्से में ईशल को बुरा भला कहती है, क्योंकि वो जानती थी कि वो झूठी है और खुदा झूठ बोलने वालों का साथ नहीं देता। और फिर आयजा भी तायाबू से मिलने उनके रूम में जाती है तो असद और आशिर को इस तरह बाप के सामने शर्मिंदा देखकर परेशान हो जाती है कि कहीं असद का ईशल को घर से निकालने का इरादा बदल ना जाए। इसलिए जैसे ही ईशल आबिद साहब को देखने रूम के अंदर दाखिल होती है तो यहाँ पर आयजा उसे सख्ती से रोक देती है और गुस्से से कहती है कि क्या चाहती है तुम, असद यहाँ से भी तुम्हारा हाथ पकड़कर निकाल दें। तो ईशल बहुत परेशान होती है कि आयजा भाभी इसका यहाँ पे तमाशा लगा रही हैं। तब यहाँ आशिर ईशल को लेकर बाहर आ जाता है। वो जानता है कि आयजा भाभी जानबूझकर ईशल को सबकी नज़रों से गिराना चाहती हैं। जबकि दूसरी तरफ ईशल के माँ बाप भी आबिद साहब को देखने हॉस्पिटल जाते हैं तो अपनी आंखों से आयजा और सब घर वालों का ईशल के साथ रवैया महसूस कर लेती हैं। घर जाकर वजह से कहती हैं कि ये सब झूठ है कि ससुराल में बहू को बेटी बनाकर रखा जाता है, क्योंकि बेटी और बहू का फ़र्क कभी ख़त्म नहीं हो सकता। लेकिन अब बेटियों के माँ बाप का डर ख़त्म हो जाना चाहिए, इसलिए वो अब ईशल के साथ कोई ज़्यादती बर्दाश्त नहीं कर सकती। भाई साहब के ठीक होने के बाद वो आशिर और ईशल को अलग करने की बात करेंगी। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।